आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो ट्राई मिथाइल अमीन होता है वो पिरामिडल होता है, लेकिन ट्राइसिलाइल अमीन जो होता है वो एक प्लेनर कंपाउंड होता है। इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ट्राई मिथाइल अमीन की, तो ट्राई मिथाइल अमीन हमारा होता है CH3 होल थ्राइस N, और ट्राइसिलाइल अमीन हमारा होता है SiH3 होल थ्राइस N। ओके, ये होता है ट्राइसिलाइल अमीन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, ट्राइमिथाइल अमीन की। सबसे पहले ट्राइमिथाइल अमीन अगर हम देखें तो ट्राइमिथाइल अमीन में क्या होता है, उसके साथ 3 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 CH3 ग्रुप्स होते हैं इनकी वजह से जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अब क्यों sp3 होती है? क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो नाइट्रोजन पर ही रिटेन रहते हैं। और क्या होता है, ये जो तीन CH3 ग्रुप है इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते कार्बन के पास कि यह नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके और एक और बॉन्ड बना सके। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि जो CH3 होता है, CH3 होता है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होती है, जिसकी वजह से भी नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे ही रिटेन रहता है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी, नाइट्रोजन की sp3। और इसी वजह से जो इसकी शेप होती है वो क्या होती है, पिरामिडल होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, SiH3 होल थ्राइस N की, ठीक है, तो SiH3 होल थ्राइस N में जो सिलिकॉन होता है उसके पास होते हैं वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स, वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स। इन वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है, अगर इसकी शेप पिरामिडल होती तो ये कुछ इस तरीके से होती। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन होता है, अब क्योंकि इसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस 3D ऑर्बिटल में देना चाहता है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल्स में देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की वजह से नाइट्रोजन में और Si में इस सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक डबल बॉन्ड भी क्रिएट हो जाता है। और जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पहले sp3 थी वो अब किस में चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन है, मतलब किस तरह की बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है, नाइट्रोजन की जो 2p ऑर्बिटल है उसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, सिलिकॉन के 3D ऑर्बिटल में इन लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन की वो क्या हो रही है, डीलोकलाइज हो रही है। इट इज़ डीलोकलाइज्ड इन द वैकेंट ऑर्बिटल्स, 3D ऑर्बिटल इन vacant 3D orbitals of silicon, vacant 3D orbitals of सिलिकॉन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन की वो कहाँ क्या चेंज हो रही है, फ्रॉम sp3 टू sp2। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी तो उससे शेप भी चेंज होगी। तो जो CH3 होल थ्राइस N जो कि क्या था, पिरामिडल था, और जो SiH3 होल थ्राइस N पिरामिडल से किस में चेंज हो जाएगा, प्लेनर में चेंज हो जाएगा। और उसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी, उसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी। और यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा और जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा वो डोनेट हो जाएगा Si के वैकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से। अब यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो SiH3 होल थ्राइस N है वो क्या होता है, प्लेनर होता है, ट्राइसिलाइल अमीन वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स की वजह से। लेकिन जो ट्राइमिथाइल अमीन होता है वो पिरामिडल होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।